हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण की एक नई विधा पढ़ेंगे, अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन को लघु निबंध भी कहा जाता है। जिस प्रकार निबंध बहुत बड़ा होता है, यह अनुच्छेद बहुत छोटा होता है, इसलिए इसे लघु निबंध भी कहा जा सकता है। इसमें सीमित शब्दों का प्रयोग सुगठित एवं समग्र दृष्टिकोण से किया जाता है। बच्चों, शब्द संख्या सीमित होने के कारण लिखते समय थोड़ी सावधानियां रखनी पड़ती हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, तो हमें लिखते समय बहुत सावधानियां रखनी चाहिए। निबंध और अनुच्छेद लेखन में मुख्य अंतर यह है कि जहां निबंध में प्रत्येक बिंदु को अलग अलग अनुच्छेद में लिखा जाता है, वहीं अनुच्छेद लेखन में एक ही परिच्छेद का अर्थ होता है बच्चों पैराग्राफ में प्रस्तुत विषय को सीमित कर दिया जाता है। जिस प्रकार बच्चों हम निबंध लिखते हैं तो निबंध बहुत बड़ा होता है और उसमें अलग अलग छोटे छोटे अनुच्छेद आते हैं, और अनुच्छेद क्या होता है, अपने आप में एक छोटा निबंध होता है, लघु निबंध। इसके अतिरिक्त निबंध की तरह भूमिका, मध्य भाग एवं उपसंहार जैसा विभाजन अनुच्छेद में करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे निबंध लिखते समय हम सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों, उसकी भूमिका तैयार करते हैं, फिर उसके मध्य भाग और अंत में उसका उपसंहार, ऐसे लिखते हैं। लेकिन ये जो अनुच्छेद होता है ये बहुत छोटा होता है, इसमें ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। अनुच्छेद लेखन किसी विषय, वाक्य या सूक्ति के बारे में अपने विचार लिपिबद्ध करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। एक अनुच्छेद में एक ही भाव या विचार को विस्तार पूर्वक लिखा जाता है। अनुच्छेद लेखन में बच्चों हम एक ही विचार लिख सकते हैं, अलग अलग विचारों को इसमें समाहित नहीं किया जाता। दैनिक जीवन का कोई विषय, अनुभव या आसपास की घटना को अनुच्छेद लेखन का विषय बनाया जा सकता है। हमारे आसपास कोई घटित घटना हो रही हो तो उसको हम अनुच्छेद के रूप में लिख सकते हैं। इसमें वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए तथा इनमें परस्पर संबंध होना चाहिए। अगर इन वाक्यों में संबंध नहीं होगा बच्चों, तो हमें उस अनुच्छेद का जो उपसंहार है वह प्राप्त नहीं होगा कि अर्थात वो किसके लिए कहा गया है। अनुच्छेद लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। सामान्यतः लगभग 100 शब्दों में लिखा हुआ अनुच्छेद अच्छा माना जाता है। बच्चों, ना अधिक छोटा होना चाहिए अनुच्छेद और ना ही बहुत बड़ा, इसलिए उसके शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अनुच्छेद लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं बच्चों, जो इस प्रकार हैं। विषय की प्रस्तुति प्रभावपूर्ण, कलात्मक तथा संक्षिप्त होनी चाहिए। वाक्य छोटे तथा सरल होने चाहिए। विषय के सभी प्रमुख बिंदुओं का समावेश अवश्य होना चाहिए। आपके विषय किस विषय से आप लोग उस अनुच्छेद को लिख रहे हो, उसके प्रमुख बिंदुओं को उसमें होना आवश्यक है। मुहावरे तथा लोकोक्तियां का प्रयोग अनुच्छेद को शक्ति प्रदान करता है। अगर बच्चों हम जिस पर भी निबंध अनुच्छेद लिख रहे हैं उसमें थोड़े बहुत मुहावरे या लोकोक्तियां अगर हम लिख देते हैं तो अनुच्छेद क्या होता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसी प्रकार बच्चों एक अनुच्छेद मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यहाँ पर जरा ध्यान से पढ़िए। जैसे उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, ये क्या है बच्चों, एक सूक्ति हो गई। अर्थात परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। श्रम की गरिमा, अनुच्छेद का नाम क्या है बच्चों, श्रम की गरिमा। अर्थात परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथ करने से नहीं। हम लोग केवल इच्छा करेंगे कि हमारा यह कार्य हो जाए तो ऐसा नहीं होता, हमें परिश्रम करना पड़ेगा उस कार्य के लिए। यह पंक्तियां श्रम की महत्ता का बखान करती हैं। मनुष्य ने परिश्रम के बल पर असंभव कार्यों को भी संभव कर दिखाया है और मनोवांछित सफलताएं अर्जित की हैं। तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि मनुष्य ने ऐसी ऐसी तरक्की की है अपने परिश्रम के बल पर, मनोरथ के बल पर नहीं की है, और ऐसे ऐसे मनोवांछित सफलताएं अर्जित की हैं, मनोवांछित सफलताएं उनको प्राप्त हुई हैं। प्राचीन काल के ऋषि मुनि रहे हो या विश्व के अन्य पुरुष, सभी ने उन मुक्त कंठ से श्रम की गरिमा का गुणगान किया है। प्राचीन समय के ऋषि मुनि की बात कही है या विश्व के जो अलग अलग महापुरुष हैं उनकी बात कही है, सब ने अपनी अपनी तरफ से श्रम का गुणगान किया है। आखिर वह भी तो श्रम के बल पर ही प्रसिद्ध हुए हैं, क्योंकि उन्होंने श्रम किया आज, इसीलिए हम उनका नाम ले रहे हैं। जो व्यक्ति श्रम से जी चुराते हैं वह धीरे धीरे अकर्मण्य बन जाते हैं और परिवार, समाज तथा राष्ट्र पर बोझ बन जाते हैं। बच्चों, जो श्रम नहीं करना चाहता, जो श्रम नहीं करता, वो जीवन में कभी भी सफल नहीं होता है। वह जीवन में आने वाली छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं। जो श्रम नहीं करते हैं उनके लिए बहुत छोटी समस्या भी बहुत बड़ी बन जाती है। विद्यार्थी जीवन में सफलता का विशेष महत्व है।
हमें अगर विद्यार्थी जीवन अपना सफल बनाना है तो हमें परिश्रम करना ही होगा। जो बच्चे आप लोगों ने देखा होगा परिश्रम से मेहनत करके पढ़ते हैं, वह बच्चे आगे जाकर सफल होते हैं। किसी व्यक्ति को परिश्रम से जी नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि परिश्रमी व्यक्ति को लक्ष्मी वरण करती है। तो बच्चों, अगर हम जी चुराएंगे परिश्रम से तो लक्ष्मी का अर्थ क्या है? धन दौलत। तो वो हमारे पास नहीं आएगी। तो लक्ष्मी जी उसी को अपनाती है जो परिश्रम करता है। तो बच्चों, ये आपका क्या था? अनुच्छेद। ये आपको कम शब्दों में श्रम की गरिमा के बारे में पूरा समझाया गया है। अगर श्रम की गरिमा पर निबंध लिखिए कहेंगे तो निबंध में क्या होगा? इतनी बड़ी तो भूमिका ही होगी, फिर उसका मध्य भाग लिखना होगा, फिर उपसंहार लिखना होगा, तो वो बहुत बड़ा होता है। अनुच्छेद सीमित शब्दों में लिखा जाता है। यदि परीक्षा में अनुच्छेद लेखन के लिए संकेत बिंदु दिए गए हों तो सबसे पहले उन बिंदुओं को समझ लेना चाहिए और उन्हीं बिंदुओं के आधार पर विषय को स्पष्ट करना चाहिए। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको संकेत बिंदु भी दिए जाते हैं बड़ी बड़ी क्लासों में। आपको अनुच्छेद लेखन में उदाहरण तथा दृष्टांत के लिए कोई स्थान नहीं होता। आवश्यकता होने पर ही उनकी ओर संकेत देना चाहिए। अगर हम उदाहरण देंगे तो क्या होगा? अनुच्छेद बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अनुच्छेद लेखन समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।